हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज के क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाईफाई है, तो ध्यान से समझते हुए चलना है सभी को, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। मैं मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी बताना मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है देखते हैं। एक आदमी दो वस्तुओं को 390 रुपये में खरीदता है, ठीक है ना। दो वस्तु उसने 390 रुपये में खरीदी। पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है। यानी पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 54 रुपये लाभ प्राप्त होता है, यानी दोनों को बेचने पर उसको 54 रुपये का प्रॉफिट मिला, ठीक है ना। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो उसने दोनों वस्तुओं को 390 रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। तो पहली पर भी 10% हुआ और दूसरी पर 15% हुआ, तो दूसरी पर 10% भी है और 5% अधिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो 390 जो टोटल मैं खरीदी थी दोनों वस्तुएं, तो 390 रुपये का पहले 10% निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यानी 390 का पहले हमने 10% निकाला। 390 का 10% 39 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो टोटल पूरे व्यवसाय में उसका जो लाभ था टोटल दोनों वस्तुओं को बेचने पर वो 54 रुपये था, ठीक है ना। और दोनों पहली पर 10% दूसरी पर 15%, तो दोनों का 10% लाभ कितना निकल के आया, 39, ठीक है ना। तो अब यानी टोटल में से अब इसको 10% को घटाया, ठीक है ना। 14 में से 9 गए तो 5 बचा, ठीक है ना। यहाँ 4 में से 3 गया 1, यानी 15 रुपये बचे। तो ये जो 15 रुपये हैं वो क्या हैं, दूसरी को 15% पर जो बेचा था, तो 10% तो नहीं निकल के 39 आ गया था, तो इसका 5% ही तो बचा ये दूसरी वस्तु का। तो दूसरी वस्तु का जो 5% है वही तो इस 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, तो यानी ये इसके 15 के बराबर रख दिया, ठीक है ना। तो 1% कितना हो गया, 5 15 3। तो जो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अपना 100% है, तो उसका पूरा 100% निकाल दें, ठीक है। तो 100% निकाला तो 100% कितना हो जाएगा, 3 × 100, तो ये कितना हो गया 300 रुपये। यानी दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना निकल के आया, 300 रुपये। भाई उसने दो वस्तुएं 390 में खरीदी थी, दोनों पर 10% तो हो ही रहा है, इस पर 15% हो रहा है, तो पहले तो दोनों का 10% निकाल लिया, ये 39 निकल के आ गया। अब जो 39 है वो टोटल इसमें जो दे रखा है कि टोटल 54 रुपये का लाभ हुआ था, उसमें से घटा दिया ये, तो जो 15 बचा वो क्या है, दूसरी वस्तु का 5% का लाभ ही तो है, यानी दूसरी वस्तु का 5% जो है वो 15 के बराबर है, तो 1% उसका 3 के बराबर हो जाएगा, तो पूरा उसका 100% 300 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो जो क्रय मूल्य पूरा उसका 100%, तो 300 रुपये उसका दूसरी वस्तु का सीपी निकल के आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। यदि यह इस वस्तु को इस मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचे तो इसे 10% की हानि होती है, तो इसका सामान्य लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो अब मान लो इस वस्तु का जो सीपी है उसको 100% मान लो, तो माना जो सीपी है वो उस वस्तु का वो पूरा 100% है। अब वो क्या कह रहा है, इस वस्तु को इस मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचे, तो किस पर बेचे, 3/4 मूल्य पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले ओरिजिनल एसपी था, ओरिजिनल एसपी अगर 4 था तो उसके 3/4 पर वो उसको बेच रहा है, तो यानी ये न्यू एसपी हो गया इसका, ठीक है ना, न्यू एसपी।
तो जब 3/4 पर बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। अब उस वस्तु का जो सीपी हमने कितना माना है 100%, जब 10% की हानि होती है तो इसका जो एसपी है वो कितना हो गया 90%। भाई 10% लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो 10% लॉस। अब इसका यानी जो 3 रेशियो है वो 90% के बराबर है, ठीक है ना, तो 1 रेशियो कितना हो गया इसमें 30 का गुणा, यानी 1 रेशियो 30 हो गया, क्योंकि 30 तिया 90 होता है, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल एसपी है यानी जो 4 रेशियो है वो कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी 120%। तो जो ओरिजिनल एसपी है वो 120%, तो सीपी तो 100% है। अभी ओरिजिनल एसपी हो कितना रहा है 120%, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ ना। तो जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 20%। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि जो सीपी है वो 100% मान लिया, अब वो इस मूल्य के 3/4 पर बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो यानी ये जो ओरिजिनल अगर एसपी 4 है, अगर न्यू एसपी 3 है, ठीक है ना, तो यानी अगर ये 3 पर बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 90% में बेचा उसने, तो यानी इससे 1 रेशियो 30 निकल के आ गया। तो 4 रेशियो कितना हो गया 4 × 12 120, तो ये 120%। जो सीपी है वो 100% है, ठीक है ना, तो जो इसका एसपी निकल के आया वो 120% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है क्वेश्चनों का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो कुछ भी कह रहा है ना उसके हिसाब से बस चलते चलो, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनमें। अगर कंसेप्ट ही ढंग से समझ में नहीं आएगा तो आगे समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर कंसेप्ट एक बार दिमाग में घुस जाए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और अगर समझ में आता है तो यार लाइक और शेयर तो किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है ना, तो फिर आगे लाइव स्ट्रीम भी चलाया करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अगला ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए अपनी वस्तुओं को बी के मुकाबले 10% सस्ता और सी के मुकाबले 10% महंगा बेचता है। यदि बी का एक ग्राहक सी से 10 रुपए की वस्तुएं खरीदे तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो यानी इसमें ए बी और सी 3 हैं, ठीक है ना। तो जो पहले क्या कह रहा है कि ए अपनी वस्तुओं को बी के मुकाबले 10% सस्ता, तो यानी 10% को हमने रेशियो में चेंज कर लिया तो कितना आ गया 1/10 आ गया। अब बी के मुकाबले 10% सस्ता, तो यानी ये बी का हो गया, तो बी का अगर 10 है, ठीक है ना, तो 10 के मुकाबले बी के मुकाबले 10% सस्ता, यानी ए अपनी वस्तुओं को, तो ए उसको कितने में बेचता है 9 में बेचता है। अगर बी 10 में बेचता है तो ए उसको 9 में बेच देता है, क्योंकि एक सस्ता बेचता है ना 10%, यानी अगर बी 10 में तो एक सस्ता यानी 9 में उसने बेच दिया। यदि बी का एक ग्राहक सी से 10 रुपए की वस्तुएं खरीदे, और उससे पहले क्या है कि सी के मुकाबले 10% महंगा बेचता है, जो ए है वो सी के मुकाबले 10% महंगा, तो इसका भी 10% यानी इसका जो रेशियो है वो भी 1/10 आ गया। अब सी के मुकाबले 10% महंगा, ठीक है ना, तो सी के मुकाबले 10% महंगा। अगर सी अगर 10 में बेचता है तो ए कितने में बेचता है 11, यानी 10 में बेचता है तो एक महंगा, तो ये 11 हो गया, ठीक है ना। अब ये मूल्य जो है दोनों ये तो एक ही है, तो यानी ए ने बराबर में ही बेचा होगा भाई, यहाँ वो तो जितना में बेचा ए ने उतने में ही बेचा, तो यानी जो ये है इन दोनों का इसको बराबर कर लो एसपी को, तो इसमें 11 का गुणा कर दिया, इसमें 9 का गुणा कर दिया, तो भाई ए ने जितने में बेचा है उतने में बेचा है, तो यहाँ ए का एक ही राशि जो बेचने की है वो दोनों बराबर करनी पड़ेगी, तो ये बराबर कर दिया, तो 11 9 99 हो गया। अब इसमें 11 का किया है तो इसमें भी 11 का, इसमें 9 का तो इसमें भी 9 का कर दिया, तो यानी ए ने अपना 99 रुपये में बेचा, ठीक है ना, 99 रेशियो, ठीक है ना, और जो बी है 11 × 110,
तो बी ने 110 रेशियो में और सी ने 90 रेशियो में बेचा। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि कहाँ गया, यदि बी का एक ग्राहक सी से 10 रुपए की वस्तुएं खरीदे तो उसको लाभ या हानि परसेंट। अब मान लो जो बी है, बी को 110 रुपए पर सी उसी चीज को 90 में देता है, बी जिस चीज को 110 में देता है सी उसी चीज को 90 में देता है। ठीक है ना। तो कितना फायदा हो रहा है इसमें, 20 का फायदा हो रहा है। ठीक है ना। तो 110 रुपए पर जो है कितने का फायदा होता है, 20 का फायदा होता है। बी के ग्राहक को 110 रुपए की वस्तुएं खरीदने पर 20 रुपए का फायदा हो जाता है अगर वो सी से खरीदे तो। यानी 110 रुपए पर 110 रुपए पर कितने का, 20 रुपए का लाभ। 110 रुपए पर उसको 20 रुपए का लाभ मिल जाता है। 1 रुपए पर कितना मिल जाएगा, 20/110। और वो कितने की बात कर रहा है कि 10 रुपए की वस्तुएं खरीदे, तो 10 रुपए पर कितना मिल जाएगा, 20/110 गुणा 10। इससे ये कट गया तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 9 20, 9/11, यानी एक सही 9/11 का उसको लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1000 वस्तुएं 3.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी। ठीक है ना। उसने इनका मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 70% वस्तुएं बेचने के बाद, यानी उसके पास टोटल वस्तुएं कितनी थी, 1000। अब 70% वस्तुएं बेचने के बाद वो 26% लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। तो 1000 की जो 70% है, 1000 गुना 70/100, तो वो कितनी आ गई, 700। ठीक है ना। यदि वह 75% वस्तुएं बेचे तथा शेष वस्तुएं चोरी हो जाएं। अब 75% वस्तुएं, तो 1000 की 75% कितनी हो गई, 75%, यानी 75 गुना 100 यानी 750 हो जाएंगी। ठीक है ना। ये 750 हो जाएंगी। अब वो फिर क्या कह रहा है, 75% वस्तुएं बेचे तथा शेष वस्तुएं चोरी हो गई, तो उसे कितने % लाभ या हानि हुई। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो अब यानी जो 700 वस्तुएं थी और एक यहां पर 750 वस्तुएं, तो पहले इन दोनों का क्या करो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 14×5 70, ठीक है ना, और 15×5 75, यानी 14/15 आ गया। अब वो क्या कह रहा था कि 70% वस्तुओं को बेचने के बाद 26% लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी जो 14 रेशियो है वो 126% के बराबर हो गया। अगर मान लो उनका जो सीपी है वो 100% था तो 26% का लाभ हो गया, तो 126% हो गया वो। ठीक है ना। तो यानी इससे 1 रेशियो कितना निकल के आ गया, 14×126। ठीक है ना। तो इस ये 15 रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 15×135%। तो यानी भादवा की जो वस्तुएं थी 75, यानी ये 70% वस्तुएं हो गई, ये 75% वस्तुएं हो गई। तो 70% पर 26% का लाभ हो रहा था, यानी ये 126% के बराबर रख के यहां से 1 रेशियो 9 निकल के आ गया, तो 15 रेशियो 135 निकल के आ गया। तो यानी अब 75% वस्तुएं बेचे तथा शेष वस्तुएं चोरी, और ये शेष वस्तुएं वो चोरी हो गई, तो उसको कितने %, यानी 75 पर उसको कितने 75% बेचे तो उससे कितने % का लाभ होगा, ये पूछा है। तो यानी इससे कितना निकल के आया, 135%, तो उसको कितना लाभ हो गया, यानी उसका जो सीपी था वो 100%, तो यानी ये 135% है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 35% हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, एक किसी किताब तथा पेन को
एक दुकानदार मान लो किसी किताब तथा पेन को 4400 रुपये में बेच देता है, ठीक है। यानी दोनों को, किताब और पेन को उसने कितने रुपए में बेच दिया, 4400 रुपये में बेच दिया, तथा 10% लाभ प्राप्त करता है। अब 10% लाभ प्राप्त करता है तो 10% का मतलब क्या हो गया, इसको रेशियो क्या हो गया, 1/10। 10% लाभ प्राप्त करता है। तो यदि इसने किताब को 3150 रुपये में बेचा होता, अब पहले इसको देखते हैं, यानी 10% को हमने रेशियो में चेंज कर लिया तो 1/10 हो गया, यानी ये सीपी हो गया, और 1 रुपये का लाभ है तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 11। जो 11 है, अब ये दोनों पर ही तो लाभ था, तो दोनों का जो एसपी है वो 11 है, वो 11 किसके बराबर दे रखा है, 4400 रुपये में बेच दिए दोनों, यानी इसको 4400 के बराबर रख दिया है। यहां से 1 रेशियो कितना आ गया, 11 चौक 44, यानी 1 रेशियो यहां से कितना आ गया, 400। तो इसका जो सीपी है यानी दोनों का, तो वो सीपी कितना है, 10, तो 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का इसमें गुणा कर दिया 400 का, तो यानी दोनों का जो सीपी है वो यहां पर 4000 रुपये आ गया, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि यदि इसने किताब को 3150 रुपये में बेचा होता तथा पेन को उसके क्रय मूल्य पर बेचा होता, तो यहां पर सबसे पहले तो यानी जो दोनों का सीपी है, यानी बुक और पेन थी दोनों, जो दोनों का सीपी है वो कितना निकल के आया, 4000 रुपये, ठीक है ना। अब जो बुक का सीपी है, बुक का सीपी, तो बुक का सीपी यानी बुक को उसने कितने में बेचा है, 3150 में, ठीक है ना, और बेचा तथा पेन को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो व्यवसाय में 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि, तो यहाँ 10% भी 1/10, 10 की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो बुक और पेन को मिलाकर जो हानि है वो कितनी हो जाएगी, 4000 का इसमें गुणा कर दिया, यानी 4000 का 10% निकाल लिया, तो 4000 का 10% कितना हो गया, 400 की हानि, ठीक है ना। अब वो इसमें क्या कह रहा था कि पेन को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो पेन को क्रय मूल्य पर बेचा है तो पेन पर तो ना लाभ है ना हानि, ठीक है ना, ओनली किताब पर ही तो हानि है। हानि को अब क्या करेंगे कि उसने किताब को 3150 में बेचा था, तो जो सीपी होता है वो एसपी में अगर हम लॉस को जोड़ देते हैं तो यानी सीपी निकल के आ जाता है। तो यानी जो बुक का सीपी कितना निकल के आ जाएगा, बुक को 3150 में बेचा था तो एसपी बुक का 3150 हो गया, ठीक है ना, और लॉस जो है वो 400 का हो गया। कितने का हो गया, 400 का, तो ये कितना हो गया, 3550 रुपये, ठीक है ना। अब भाई जो पेन है, ठीक है ना, उसको क्रय मूल्य पर बेचा था तो उसमें ना लाभ था ना हानि थी, यानी बुक का सीपी कितना आ गया, 3550, यानी बुक का तो 3550 है, तो पेन का कितना आ जाएगा, 4000 में से 3550 घटा देंगे, यानी जब घटाएंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 4000 में से 3550 गए तो ये 450 बचे, ठीक है ना। यानी पेन का जो सीपी है वो कितना आ गया, 450, यानी पेन का सीपी 450 रुपये आ गया। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो निकाल दो, यानी दोनों का अंतर बुक और पेन का कितना हो गया, बुक माइनस पेन, दोनों का अंतर यानी 3550 में से 450 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये 0013, ठीक है ना, यानी 3100 रुपये दोनों का अंतर आ जाएगा। भाई देखो इसमें क्या था कि बुक तथा पेन को 4400 रुपये में बेच देता है तो 10% का लाभ प्राप्त करता है, 10% का लाभ प्राप्त करता है तो सीपी 10 है, तो 1 का लाभ, तो एसपी 11 हो गया। एसपी दोनों का 4400 रुपये दे रखा है, तो 1 रेशियो यहां से कितना निकल के आ गया, 400, तो यहां से जो सीपी है वो कितना निकल के आ गया, 10 रेशियो जो है वो 4000 निकल गया, यानी बुक और पेन दोनों का जो सीपी है वो 4000 है, ठीक है ना।
अब वो फिर क्या कह रहा था कि किताब को 3150 में बेचा होता तथा पेन को उसके क्रय मूल्य पर बेचा होता तो व्यवसाय में 10% की हानि होती। तो व्यवसाय में 10% की हानि होती, तो बुक और पेन दोनों पर 10% की हानि, तो 4000 पर 10% की हानि कितनी आ गई? 400। ठीक है ना। अब पेन को तो क्रय मूल्य पर बेचा, तो उस पर तो ना लाभ है ना हानि है। अब बुक पर ही तो लाभ हानि है, तो बुक को 3150 में उसने बेचा था, उसमें हमने क्या किया कि लॉस जो 400 का हुआ है उसमें जोड़ दिया, तो 3550 रुपये तो बुक का सीपी निकल के आ गया। ठीक है ना। अब 4000 में से 3550 ये गए थे, तो 450 रुपये पेन का सीपी निकल के आ गया था, और दोनों का अंतर 3550 और 450 का दोनों का जो अंतर निकाला वो 3100 रुपये आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं। ठीक है ना। और लाइक और शेयर किया करो, और अपने दोस्तों पर शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ। और आई होप ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं आगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। ठीक है ना। अगली वीडियो लाएंगे, इसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स की जो आगे हैं सारे टॉपिक्स की वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल बन जाएगा आपका। ठीक है ना। तो अगर आप सारी वीडियो देखा करोगे तो आपका रिवीजन वगैरह सब होता रहा करेगा। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों।